प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है औद्योगिक क्रांति कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति। सर्वप्रथम हम औद्योगिक क्रांति के अर्थ को समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति में दो शब्द हैं, औद्योगिक और क्रांति। औद्योगिक का अर्थ हुआ कि उद्योग धंधों से संबंधित, और क्रांति का अर्थ है कि पुरानी पद्धति को त्याग करके नवीन पद्धति को स्वीकार करना। अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ यह है कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में प्राचीन पद्धति का त्याग करके नई पद्धति को स्वीकार करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। लोहे, कांसे और कोयले तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन पद्धति में जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। पहले इन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य के द्वारा हस्त निर्मित होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते भाप के इंजन और बिजली के आविष्कार ने इन उद्योगों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और अब इन वस्तुओं का उत्पादन बिजली की शक्ति से चलने वाली मशीनों से होने लगा। पहले उत्पादन सीमित स्तर पे होता था, लेकिन अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा, जिससे उनके व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। जिस देश में औद्योगिक क्रांति हुई वह देश अपना वाणिज्य व्यापार बड़े स्तर पर करने लगा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी विश्व व्यापारी व्यापार द्वारा करने लगा। जैसा कि सर्वविदित है कि क्रांति का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि पूरी तरीके से व्यवस्था को परिवर्तित कर देना। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अकस्मात उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन हुआ, जिससे सामान का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। प्राचीन काल से चली आ रही तकनीक में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में आकर के वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों ने इन वस्तुओं के उत्पादन के तौर तरीकों में बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला। इसका प्रभाव राजनीतिक, समाज और अर्थतंत्र पर पड़ा। इससे राज्य की नीति भी प्रभावित हुई और सामान्य जन भी। उत्पादन के तौर तरीकों में परिवर्तन, कपड़े, लोहे तथा कोयले के उत्पादन तथा आवागमन तथा परिवहन के साधनों के रूप में इसे देखा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के समाजवादी नेता ब्लांकी ने 1837 ईस्वी में किया था। बाद में अनेक विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन अर्नाल्ड टॉयनबी ने अंग्रेजी में पहली बार क्रांति शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में किया। इस पुस्तक का प्रकाशन उसकी मृत्यु के बाद 1884 ईस्वी में हुआ। पिछली सदियों की तकनीकी प्रक्रियाओं तथा प्रचलनों के गर्भ में इस क्रांति का जन्म छिपा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया चलती रही और इसकी कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना मुश्किल प्रतीत होता है। यह कहा जा सकता है कि पिछड़े राष्ट्रों में अभी भी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है और विकसित राष्ट्रों में यह अपने विकास के एक स्तर को प्राप्त कर चुकी है।
प्रत्येक राष्ट्र उद्योग धंधों में नई मशीनरी का उपयोग कर उत्पादन के तौर तरीकों को और आसान बनाना चाहता है और यह क्रिया सदैव चलती रहेगी। अतः यह क्रांति अब भी समाप्त नहीं हुई है और आने वाले अगले समय में भी यह निरंतर चलती रहेगी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक वस्तुओं के उत्पादन का कार्य मनुष्य और पशुओं के द्वारा पूरा किया जाता था, लेकिन उत्तरार्ध में उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। इसलिए औद्योगिक क्रांति को मशीनी युग की शुरुआत भी कहा जाता है। वास्तव में 1750 ईस्वी से पहले भी बहुत सी मशीनों का प्रयोग किया गया, जैसे हल, पंप, छापाखाना, चरखा आदि। सैकड़ों वर्षों के से प्रत्येक सभ्यता में मनुष्यों ने प्राचीन तकनीकी कौशल को विकसित करने और नई तकनीकी का प्रयोग करने का लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन 1750 ईस्वी के पश्चात नए आविष्कारों ने शीघ्रता से उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन किया, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में भी अत्यधिक तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के जीने के ढंग और उनके सोचने और समझने के दृष्टि में परिवर्तन लाया। पहले उत्पादन श्रेणी पद्धति द्वारा होता था, जिसमें मजदूर, मालिक, उत्पादक, व्यापारी बहुत सारे लोग शामिल होते थे। लेकिन बाद में व्यापारियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कारीगरों को पेशगी देना प्रारंभ किया। इस पद्धति के अनुसार कारीगर सामान बनाता था, जिसके लिए उसने पहले ही पेशगी प्राप्त कर लिया था और बने हुए सामान को व्यापारी इकट्ठा कर बेचता था। इस पद्धति को घर उत्पादन पद्धति कहा जाता है। लेकिन बाद में पूंजीपतियों ने कारखाने स्थापित किए, क्योंकि पूंजी की उपलब्धता हो गई थी। इसलिए घरेलू पद्धति को छोड़ करके उन्होंने एक कारखाना स्थापित किया और एक ही स्थान पर अनेक मजदूरों को रख करके वे उत्पादन करने लगे। अब यहाँ पे घरेलू उत्पादन पद्धति में और फैक्ट्री सिस्टम में या कारखाना पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ घरेलू उत्पादन में कारीगरों को, मजदूरों को सामान सुनिश्चित करना पड़ता था, अब कारखाना पद्धति में मालिक ही सभी वस्तुओं की जिम्मेदारी ले रहा था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई और क्यों हुई, तो यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में हुई क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा वातावरण निर्मित था जो उद्योग धंधों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहा था। तो अब हमारा प्रश्न क्या है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम क्यों हुई। तो जब हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही हुई और बाद में यह संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे फैलती चली गई। कुछ देशों में उद्योगीकरण ब्रिटेन की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से हुआ, जैसे जापान में मेजी पुनर्स्थापना के बाद और 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस में। 20वीं शताब्दी में तो अनेक देश थे जो ब्रिटेन से भी औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में आगे निकल गए थे। फिर भी ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में अपना विशेष महत्व है, क्योंकि सर्वप्रथम क्रांति यहीं पर संपन्न हुई। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्रांति इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्यों हुई। इसके पीछे जब हम कारणों का विश्लेषण करते हैं तो अनेक कारण हमारे सामने उपस्थित होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति के लिए
किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि केवल एक कारण औद्योगिक क्रांति को जन्म देगा। अतः हम देखते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला है भौगोलिक परिस्थितियां, लोहे और कोयले के उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, वस्तुओं की मांग में वृद्धि, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन क्षेत्र का विकास, सरकार तथा सामाजिक व्यवस्था, वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोज, राजनीतिक स्थिरता एवं शांति, शक्तिशाली नौसेना, इंग्लैंड के उपनिवेश, कुशल बैंकिंग व्यवस्था। इन सभी कारणों ने मिलकर के इंग्लैंड में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जो औद्योगिक क्रांति के लिए उपयुक्त था। अगली वीडियो में इन सभी कारणों को, जितने कारण हमने गिनाए हैं, इन सभी कारणों का विश्लेषण हम व्यापक स्तर पर करेंगे। थैंक यू।